वेलकम टू कश्मीर, जिसे दुनिया में जन्नत कहते हैं। इस ट्रिप में हम एक्सप्लोर करेंगे श्रीनगर की शाम, पहलगाम की वादियाँ और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं एक मैजिकल जर्नी के साथ। श्रीनगर पहुंचते ही हम लोग सीधा निकल पड़े खयाम चौक की ओर, जिसे बारबेक्यू स्ट्रीट भी कहा जाता है। So nice। अभी हम लोग पहुंच गए हैं खयाम में और यहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। इसको बोलते हैं बारबेक्यू स्ट्रीट ऑफ श्रीनगर ऑल्सो। अरबी क्या खाओगे? सीख कबाब। क्या कबाब? सीख कबाब कहाँ मिलेगा? ये पहुंच गए गरीब नवाज, ये बहुत फेमस है। तो हम क्या खाने वाले हैं? चटनी के साथ खाना है, लवासा है साथ में। ये क्या है? ये मटन है। मटन। हाँ यही खाते हैं। कितना है इसका भैया? ये 180 का 1 वाव। ये हम लोग का प्लेटर मटन लूज वाला, डिफरेंट चटनी के साथ विथ रोटी। कैसा है अरबी? है चीज कबाब। सीख कबाब। चीख कबाब, सॉरी, सीख कबाब। ओके। श्रीनगर की खूबसूरती के बाद अब हम निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। साथ में है जाहिर भाई, who is not just our driver but our guide and storyteller for this trip। आगे का सफर होगा और भी खूबसूरत, so let's get started। केसर का मिलेगा ना? आप दाई साइड में भी है केसर का पूरा लैंड, ये लेफ्ट साइड में केसर कहाँ है? केसर भी नहीं है, लैंड हो गया अभी। सूख गया। नहीं सूखने गया, हो गया उनके उनका ये हो गया। ओ उग के खत्म देख हो सकते हैं गया। ना हम लोग अंदर जाके? हाँ देखते हैं आप जाइए। जैसे ये देख रहे हैं, हाँ हम लोग को भी देख। ये पूरा जो लैंड है ना, पूरा पीछे तक ये केसर है, यहाँ से भी पूरा केसर भी है। ये है दुनिया का बेहतरीन केसर लैंड। ये देखने के बाद रास्ते में मिला एप्पल वैली, जहाँ से एप्पल तोड़ने को मिला नहीं। ये एप्पल तोड़ नहीं सकते क्या? अभी पहुँच गए हैं बाईसडन वैली में। पोनी राइड लेने वाले हैं, तो पोनी राइड करेंगे। 4-5 व्यू पॉइंट लेके जाएंगे। ऐसे करके हम लोग 7 व्यू पॉइंट्स देखने के लिए निकल पड़े घोड़े पे सवार होके। पोनी राइड टू बाईसरन वैली। ये पोनी है कि हॉर्स है? ये पोनी, ये घोड़ा है क्या? दिलखुश और तूफान। अरबी अच्छा, इसका लेकिन हाइट थोड़ा छोटा है ना? ऐसे ही घोड़े पर सवार होके हम लोग व्यू पॉइंट्स की ओर बढ़ने लगे। ये जो व्यू पॉइंट्स है, 7 व्यू पॉइंट्स हम लोगों ने 7,000 में फ़िक्स किया। स्टार्टिंग में 10,000 बोला था, आरबी ने बार्गेन कर करके फाइनली 7,000 में फ़िक्स किया। ऑन द वे टू बाईसरन वैली, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, और फाइनली पहुंच गए बाईसरन वैली, a hidden gem just above Pahalgam। Here, the air feels fresher, the views more magical, and time, it just slows down। व्यू पॉइंट्स देखने के बाद हम लोग वापस आ गए अपने होटल पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो होटल के बाहर का नज़ारा इतना सुंदर है। इस तुम्हें क्या व्याग कर रही थी? हम लोग का सुबह का नजारा ये देखिए। हिमालयन हिल रिजॉर्ट, यहाँ पर ही कल हम लोग स्टे किया था और आज भी करेंगे। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। वाओ। अभी चंदनवाड़ी पहुँच गए हैं। उसका व्यू पॉइंट कितना बढ़िया। टैक्सी फेयर है यहाँ का 2000 रुपीज़, और बार्गेनिंग नहीं चलता है ऐसा बोला है। और फिर 1 घंटे के लिए है
1 घंटा ही हम लोग स्पेंड कर सकते हैं चंदनवाड़ी में। इससे ज़्यादा होगा तो कितना देना पड़ेगा आरबी? 1000 एक्स्ट्रा। तो ये देख सकते हैं चंदनवाड़ी कितना ब्रेथटेकिंग है इसका व्यू। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही है इसलिए जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ क्लिक करना पड़ गया। और यहाँ पे वॉक करते टाइम बहुत केयरफुल होना पड़ता है। ये जगह लगभग पहलगाम से 16 किलोमीटर्स की दूरी पर है और यहाँ से शुरू होता है फेमस अमरनाथ यात्रा का रास्ता। ठंडी ठंडी हवा, सामने बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और ऐसी साइलेंस जो सिर्फ पहाड़ियों में ही मिलती है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खरीद लिया ताकि दूसरा व्यू पॉइंट पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम पास हो जाए ड्राई फ्रूट्स खा खा के। नीली पहुँच गए हैं बेताब वैली। इधर भी 1 आवर का ही टाइमिंग है, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। आरबी गए हैं टिकट लेने, पर पर्सन 100 रुपीज़। बेताब वैली की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं। वाओ, इसी जगह पे इश्क वाला लव सॉन्ग का शूट हुआ था। और हाँ, यहाँ पे जो सनी देओल का मूवी था बेताब, इसका शूट हुआ था, इसलिए इस वैली का नाम बेताब पड़ गया। यहीं पे जो इश्क वाला लव। आरबी सनी देओल वाला स्टेप करो ना। नाइस। मेरा हमेशा से विश था कि बर्फीली पहाड़ों के बीच अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक वाला डांस करूं और वो सपना भी मैंने पूरा कर लिया। कश्मीर का नाम सुना था, तस्वीरें देखी थी, बट स्टैंडिंग हियर इन बेताब वैली आई रियलाइज्ड कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं महसूस की जाती है। पाइन ट्रीज ऑल अराउंड, फ्रेश कोल्ड एयर, इट फील्स लाइक नेचर इज टॉकिंग टू यू विदाउट सेइंग अ वर्ड। Priyama, are you ready? Are you ready? Wait. उसके बाद हम लोग पहुंच गए आरू वैली, जो पहलगाम का 7 व्यू पॉइंट्स में से लास्ट वाला व्यू पॉइंट था। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और अलग ही शांति मिल रहा था यहाँ आके। आरू वैली का नज़ारा, माय गुडनेस, जस्ट ब्रेथ टेकिंग। वाओ। Stupid. क्यों बिगाड़ी था कपूर वीडियोस? हाँ, पहुंच गए हैं ड्रांग वाटरफॉल में। यहाँ पे इतना भीड़ है, माय गुडनेस। देखिए सब लोग कैसे कैसे पॉज दे रहे हैं, टाइटेनिक पॉज भी दे रहे हैं। माय गॉड, देखिए कितना स्लीपरी है, इट्स वेरी रिस्की। ज़्यादा स्लिप भी नहीं होगा, इसी वजह से मैंने बोला वहाँ पे ऐसे करके उठाना पड़ता है। ये ऊपर से ड्रांग वाटरफॉल का व्यू है, व्यू पॉइंट। इधर का एक जन लोकल आएगा आपको मदद करने के लिए और वो लोग ही फ़ोटो खींच देते हैं, लोकेशंस बताते हैं कहाँ कहाँ क्लिक करना है वगैरह। एंड नीचे का व्यू, कैसे कैसे स्लीपरी रास्ते से नीचे जा रहे हैं लोग। फिर दो छोटा बच्चा आया और बोलने लगा भैया ये पॉज दो, वो पॉज दो। और हम लोगों ने भी उनका दिल रखने के लिए थोड़ा सा एक्टिंग कर लिया। आखिर वही उन लोगों का रोजी रोटी कमाई है। ये दोनों छोटा भाई था जिसने हम लोग को मदद किया उठने में। क्या नाम है तुम्हारा? बढ़िया। बस जाते हुए फ्रॉम ड्रंग वाटरफॉल, ड्रंग शौक है। तो ये है हम लोगों का रूम 2 डेज़ के लिए स्की हिल रिजॉर्ट गुलमार्ग में। गुड मॉर्निंग। अभी गुलमार्ग का जिस रिजॉर्ट पे हम लोग ठहरे हैं उसका बाहर का व्यू देखिए कितना बढ़िया है, बर्फीली पहाड़। अभी हम लोग पोलरिस से जा रहे हैं नीचे की ओर।
अभी हम लोग गाड़ी पे बैठ गए गंडोला राइड पर जाने के लिए। आपको सेकंड फेज भी है ना दोनों। आपको ऊपर स्टॉप के ऊपर जाना है। अभी हम लोग आ गए हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस ट्रिप में, वो है गंडोला राइड। लाइन में लगते हुए केबल कार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों का टिकट है हम लोग के पास। सब लोग ऐसे करके केबल कार में बैठ रहे हैं। आरबी लुक हियर। फेज़ 1 पहुंच गए। एंड ऑफ फेज़ 1 ना। अभी फेज़ 1 ख़त्म, हम लोग अभी फेज़ 2 की ओर बढ़ रहे हैं। फेज़ 2 पे और भी मज़ा आने वाला है। वाह, सो ब्यूटीफुल। हम लोग पहुंच गए हैं फेज़ 2 के लिए। लाल वाला केबल कार में बैठना पड़ेगा। गंडोला राइड फेज़ 2। आरबी, Hello. how are you feeling right now? I'm feeling amazing. Yeah. Phase 2 gondola ride. Oh, wow. 13,000 फीट के पास पहुंच गए हैं। नीचे का व्यू। एंड ऑफ फेज़ 2 और पहुंच गए प्लेटफॉर्म पे। केबल कार से उतर के डायरेक्ट ये व्यू दिखने को मिल रहा है। माय गॉड, कितना बढ़िया है यार। वेलकम टू अपर्वत पीक, 13,000 फीट पर स्नो का एक साइलेंट वंडरलैंड। यहाँ कुछ लोग सेल्फीज ले रहे हैं तो कुछ लोग मस्ती, और कुछ लोग मेरे जैसे बस खुश हो जाते हैं यहाँ खड़े होकर। सांस भी हल्की सी लगती है क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है, और शायद इसलिए भी क्योंकि ये जगह लिटरली सांस लेना भुला देती है। फिर पता नहीं कहाँ से एक लोकल भैया आया और बोलने लगा फ़ोटो खींच देते हैं आपका, और बोलने लगा इधर देखो उधर देखो, और मैं भी देखने लगी इधर उधर। उसके बाद लेके गया 400 रुपया बंदा, लेकिन अच्छा फ़ोटो खींचता है वो। अगर आप गुलमर्ग आ रहे हो तो गंडोला मिस मत करना, और फेज़ 2 तक ज़रूर जाना, क्योंकि ये एक्सपीरियंस एकदम पोस्ट कार्ड जैसा होता है, पर रियल। ऐसे ही बहुत सारे मेमोरीज लेके गुलमर्ग से हम लोग निकल पड़े श्रीनगर की ओर, क्योंकि अभी हम लोगों को डल लेक एक्सप्लोर करना बाकी था, और श्रीनगर से हम लोग रिटर्न फ्लाइट भी लेने वाले थे। कॉक हॉलीडेज इधर से हमने अपना पैकेज लिया था, पेमेंट कर दिया, अब चल रहे हैं डल लेक। पूरा का पूरा शिकारा राइड के लिए हम लोग बैठ गए अभी बोट पे। शिकारा राइड आरबी को इतना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मुंह फुला के बैठे हैं। कौन? तुम? अरे नहीं, अच्छा लगा। ये देखो ना, फ्रोजन। थोड़ा गंदगी है फ्रोजन आसपास में। बोला है मिशन कश्मीर पॉइंट भी आता है। ये सब बेचने के लिए भी आ जाते हैं, कुछ खाना है तो हॉट चॉकलेट वगैरह। राइड करते हुए इधर में आप लोग कुछ खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। ये कश्मीरी लेदर क्या हब ये सब भी है। सेफ्रॉन भी लेना चाहते तो ले सकते हैं। और ये क्या है, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स भंडार, इधर से भी आप कुछ खरीद सकते हैं, कपड़े वगैरह। लेकिन पानी तो गंदा लग रहा है मुझे।
एक्सपेक्टेशन इससे थोड़ा ज़्यादा था, साफ़ पानी होगा, लेकिन काला काला है। आई डोंट नो व्हाई। अभी हम लोग आ गए एक रेस्टोरेंट में वाजवान ट्राई करने के लिए। आरबी को बहुत मन था वाजवान खाने के लिए। भाई देखो वाजवान क्या है आरबी? कश्मीरी डिश है। थाली ऑथेंटिक कश्मीरी थाली है बोला। इस रेस्टोरेंट में आ गए हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है। दावते वाजवान गए हैं वाजवान खाने के लिए, बैठ के खा सकते हैं। इतने नहीं क्या आरबी वाजवान बोली को तो सीख कबाब और आ गया वाजवान थाली। क्या क्या नाम बोला था मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है अभी। ओके। सीख कबाब, रिश्ता, गुस्ताबा, रोगन जोश, गुस्ताबा। हाँ, नाम से क्या ही मतलब है, हमको तो बस खाने से मतलब है। चाहे जो भी हो, खाना टेस्टी होना चाहिए। और जो खाना था वो वाकई बहुत लाजवाब था। वाजवान ट्राई करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने हाउस बोट की ओर, क्योंकि आज रात हम लोग हाउस बोट पर ही रुकने वाले हैं। बाप रे, all frozen man. तो चलिए लेके चलते हैं हाउस बोट के अंदर, और इस हाउस बोट का नाम है खिलौना हाउस बोट। खिलौना हाउस बोट के अंदर। वाओ, इट्स टू ब्यूटीफुल। इतना बड़ा रूम मिल गया। चलिए अभी आप लोगों को बाथरूम दिखाते हैं। देखिए, वाओ, बाथटब भी है। गुडनेस। पानी के ऊपर चलती ये छोटी सी बोट, और दिल के अंदर इतनी सारी यादें। कश्मीर ने सिर्फ मेरा कैमरा को नहीं, मेरा दिल को भी भर दिया। ये था मेरा सफ़र स्नो से शिकारा तक, एक कहानी जिसे मैं बार बार जीना चाहती हूँ। गुड बाय फॉर नाउ, पर कहीं ना कहीं ये सिलसिला फिर शुरू होगा।